राधे राधे, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो गाई रोज़ की तरह सुबह सुबह घूम रहे और सुबह का सुंदर नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये देखिए भगवान विदय हो रहे, बस अब घूम फिर के घर को जाते हैं। गाई सुंदर लहलहाती गेहूँ की फसल देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो अब बस सब घर को जा रहे हैं। गाइस नहा धो के हम मंदिर के कमरे में जाते हैं, पूजन करते हैं। आज मंगलवार भी है। ओम हंग हनुमते नमः। तो जब मंदिर में पूजन करते हैं तो भाई साहब हम आए अभी हमारे बोरा जी की दुकान में। और हमारे बोरा जी उत्तराखंड के यूट्यूबर है। यार नाम बदल दे रहे हो तुम अपने यूट्यूब चैनल का, जैसे हम बदल रहे हैं। क्या करें, हम सोच रहे हैं किसी बहाने तो चले। क्या क्या नाम रखा है? यूआर अशोक बोहरा शो करके रखा हाँ, है। ये रसूख बोरा शो। ये बहुत टाइम से वीडियो बना रहे हैं, तो भाई इनको भी सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। और ये हमारी बिटिया भी खड़ी है, हमारे मन्नू बसनाइक जी की बिटिया है, बड़ी प्यारी बच्ची है। तो अभी यहाँ दुकान में ही आया हूँ गाई। तो सरा अपना दुखड़ा सुना रहे हैं, एक दूसरे की दिल की बात कह रहे हैं। यही है जीवन का सच, क्योंकि कहते हैं गाई दुखिया सब संसार सुख क्षणिक है। तो इसलिए पूरा बोरा जी से 2 मिनट बैठ के बातों में लग गए। तो गाई जब खाना बन गया है और कविता खाने के लिए बुला रही है, खाना खाने जाते हैं, देखते हैं आज क्या बना है। तो गाई कल हमने शिवार्चन किया और अब आज माघ की खिचड़ी खाई, क्योंकि माघ की खिचड़ी खानी पड़ती है। आज घर में माघ की खिचड़ी बनी है। देख तो गाई अभी आज की दिनचर्या भी ऐसी रही। सुबह एक आध जगह गए और उसके बाद आज भी स्वास्थ्य थोड़ी ढिलाई चल रहा है, क्योंकि जुकाम उखाम हो रहा है, ज़्यादा कहीं जा भी नहीं पाए। सुबह काला डूंगी गए थे, फिर घर आए और दोपहर को भोजन किया, वो आपको दिखाया। फिर आराम किया, थोड़ी देर घर का काम किया। फिर शाम को जरा चाय पी के फिर अपनी वॉक को निकल रहे हैं। और आज मंगलवार भी है, फिर जाके हनुमान जी का पूजन करना है। तो गाइस बस निकलते हैं घूमने के लिए। तो गाइस अभी शाम को इवनिंग वॉक को जा रहे हैं घूमने के लिए। थोड़ी अंधेरा हो गया और आज का दिन भी यही रहा गाइस, बस घर ही पर थे। तो शाम को थोड़ी देर घूमते हैं और शाम का सुंदर नज़ारा आपको दिखाते हैं। अतुलित बलधामं हेमशिलावदेहं धनुजवन किसानं ज्ञानिनामगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। ओम हनुमते नमः। मंगलवार है, थोड़ी हनुमान जी रामायण की चर्चा करेंगे। और मंगलवार है, पूजन हो गया है, तो ये आपके साथ रोज की तरह कुछ चर्चाएं हो जाती है गाइस, भगवान का नाम हो जाता है। तो गाइस आज अभी स्वास्थ्य थोड़ी स्वस्थ बिल्कुल नहीं हो रहा, इसीलिए कहीं गया भी नहीं। तो कहीं पर थे, सोए ही थे, क्योंकि ऐसा है अभी 1-2 दिन लगेगा स्वास्थ्य सही होने में। लगता है ठंड घुस गई अंदर से। तो बस अब जरा थोड़ी चर्चा करते हैं। राधे राधे, सीताराम दोस्तों। आपदाम परतारम दाताराम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो गाइस आज मंगलवार है और मंगलवार को राम जी का नाम लेके हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान श्री राम का अवतार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अवतार था और
पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण को भी कहा है और राम जी को भी कहा है। लेकिन फर्क इतना है, भगवान श्री कृष्ण नटखट कन्हैया थे जिन्होंने हर तरह की लीला की, और भगवान श्री राम जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो आज थोड़ी राम चर्चा हो जाए। कहते हैं राम की चर्चा करो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो धरती जब पाप से काफ़ी विकल हो गई थी, बड़े बड़े रावण, सुबाहु जैसे दैत्य, शूर्पणखा जैसे, और ताड़िका, सुबाहु, मारीच, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ऐसे असुरों से धरती भर गई थी। और धरती जो है भगवान की बनाई हुई है। जब असुरों से धरती जो है भर गई थी तो उस समय सारे देवता लोग भगवान की स्तुति करते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विजहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। तो सब देवता, गाय भी जाती है गौ का रूप रख के, कहते हैं सारे देवता और ऋषि मुनि, सात सप्तऋषि, जितने भी देवी देवता थे, इंद्र, सब पहले भगवान शिव के पास जाते हैं और शिव जी उनसे कहते हैं तुम स्तुति करो। तब वो स्तुति करते हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है, क्योंकि अवतार जो लेते हैं विष्णु लेते हैं, क्योंकि वो जगत का पालन करते हैं। विष्णु भगवान के अवतार है। शिव तो स्वयं शिव जो है अवतार नहीं लेते हैं, क्योंकि शिव स्वयं ही शिव है। तो आकाशवाणी होती है, हे देवताओं, तुम अयोध्या में भालू, तुम जो है जंगल में चले जाओ, भालू बंदर वगैरह बन जाओ, और मैं शीघ्र ही राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों के रूप में अवतार लूँगा। तो भगवान श्री राम का जो है जन्म होता है चैत मास शुक्ल पक्ष को, जिस समय हमारा नया साल लगता है, तो उनका जन्म होता है। और जब जन्म होता है पूरे अयोध्या में खुशियाँ मनाई जाती है। दशरथ जी जो है, अब जन्म कैसे होता है, क्योंकि दशरथ जी की कोई संतान नहीं थी, तब वो पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ करके ऋषि उनको चरु देते हैं, उन चरुओं को रानी खाती है। तो 4, मतलब मैं एक सूक्ष्म रूप में सुना रहा हूँ, तो ये 4 पुत्र होते हैं। तब दशरथ जी जैसे विवली हो जाते हैं, क्योंकि चौथी अवस्था में उन्हें पुत्र प्राप्त होती है। तो दिन रात बच्चों से खेलते हैं। लेकिन एक दिन विश्वामित्र उनके पास आते हैं, और विश्वामित्र समझ जाते हैं कि भगवान श्री राम का अवतार है। तो गाइस, विश्वामित्र जो थे क्षत्रिय कुल के थे। उन्होंने इतनी घोर तपस्या की, उन्होंने ब्राह्मण की पदवी प्राप्त कर ली। उनको राज ऋषि कहा गया, राजा होके जो ऋषि बने, क्योंकि गायत्री कहते हैं, गायत्री मंत्र का जो है, गायत्री मंत्र को बनाने वाले भी विश्वामित्र थे। और ऐसे तपस्वी थे विश्वामित्र, जैसे वो भी एक भगवान के ही अंशावतार थे। तो विश्वामित्र ऋषि दशरथ के पास आते हैं, कहते हैं महाराज आपके यहाँ जो तो बालक है वो बालक हमें दे दो, और जंगल में बड़ा असुरों का अत्याचार हो रहा है। तो इस पर दशरथ बड़े विकल हो जाते हैं, कहते हैं हे ऋषि आप क्या कह रहे हो, आपको सोना चाहिए सोना ले जाओ, चांदी चाहिए चांदी ले जाओ, अगर आधा राज चाहिए मैं वो भी देने को तैयार हूँ, गौ चाहिए वो बताओ, लेकिन अपने प्राण से प्यारे पुत्र को मैं नहीं दे सकता। तो विश्वामित्र कहते हैं हे दशराजन, आप जो है तपस्वी राजा है, लेकिन आपको पुत्र मोह हो गया है। आपका पुत्र जो है साधारण नहीं है, ये भगवान के अवतार हैं। तो दशरथ तैयार नहीं होते, तो वशिष्ठ आते हैं, समझाते हैं। और तब भगवान राम को और लक्ष्मण को जो है विश्वामित्र जी ले जाते हैं। और रामायण बहुत बढ़िया दोस्तों, जितना सुनाऊंगा उससे आगे कल सुनाऊंगा। तो जंगल में ले जाते हैं, और क्योंकि उस समय तपस्या जंगलों में ही होती थी। देखो आज का आदमी, उस समय जानवर भी होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन मनुष्य भी जरा बलशाली होता था। तब विश्वामित्र उनको ले जाते हैं। तो विश्वामित्र राम जी को ले जाते हैं। तो राम जी वहाँ ताड़िका का वध करते हैं, सुबाहु का वध करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, वो मारीच का वध नहीं करते हैं। मारीच को तीर से, देखो भगवान की अगर अवतार नहीं था तो ये सब क्यों होता था, वो चाहते मारीच को मार देते थे।
मारीच को उड़ा के दूर भेजने का मतलब उसकी कहानी सीता हरण से जुड़ी थी, तो वो मारीच को भेज देते हैं। फिर सुबाहु का वध होता है और उसके बाद आगे जाते हैं तो जनक जी का निमंत्रण पत्र आता है, और जनक जी का निमंत्रण पत्र आता है तब विश्वामित्र के साथ वो मिथिलापुरी को जाते हैं, जो कि आज नेपाल में है। मिथिलापुरी में जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनको एक शिला दिखती है। तब वो शिला को देखकर विश्वामित्र जी से कहते हैं, भगवान ये इतनी सुंदर शिला किसकी है और ये नारी रूप क्यों धारण कर रखा है? तब विश्वामित्र बताते हैं, हे राम, ये गौतम ऋषि अहिल्या है। एक बार इंद्र के छल के कारण गौतम ऋषि ने इनको श्राप दे दिया था, लेकिन इनका कोई दोष नहीं था। तब इनका जब दोष नहीं था तब उस समय गौतम ऋषि ने कहा था, अब तो चिंता मत कर, जब भगवान श्री राम का अवतार होगा तो तुझे अवश्य मुक्ति मिलेगी। और उनसे राम जी से कहते हैं, हे राम, अब आप इनके इस शिला में आप अपने चरण रज रख दीजिए। तब राम जी उसमें चरण रज रखते हैं तो शिला जो होती है सुंदर नारी के रूप में बन जाती है। तब भगवान की स्तुति करती है, राम अवतार मोहि सांप से छुड़ायो, राम अवतार मोहि सांप से छुड़े, गाना गाती रामलीला में आप देखते होंगे। तब उसको भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं और उसके बाद मिथिला नगरी को जाते हैं। तो इससे आगे मैं रामायण कल सुनाऊंगा। अब थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म रूप से ब्लॉग के बाद मैं आपको रामायण सुनाया करूंगा, क्योंकि माघ का महीना है, पवित्र महीना है, भगवान श्री राम का नाम हो जाता है। जय श्री राम, राधे राधे। तो गाइस, जब पूजा करके आ गए हैं और रसोई में खाना बन गया। आज आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छी सब्जी बनी है। पहाड़ी जो मूली होती है, पहाड़ी मूली की, आलू मूली की सब्जी है। और इसमें पड़ा है भांग के दानों को पीस के। बहुत से लोग समझते हैं भांग डाल के नशा होता है, इससे नशा नहीं होता, क्योंकि भांग के दाने होते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं। तो ये सब्जी बनी है। और दोस्तों, मूली की सब्जी वैसे भी स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो आलू मूली की सब्जी बनी है और रोटी बन रही है और अब खाना खाते हैं। और मेरा ब्लॉग यहीं तक था। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।